नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर किया करारा प्रहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया स्वामी आत्मानंद निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ। कहा, इस योजना के माध्यम से दी जाएगी फ्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग। और पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर दुर्ग में मातृशक्ति आमरण अनशन पर बैठी। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपनी आवाज प्रदेश सरकार तक पहुंचा रही। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बस्तर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जगदलपुर में आयोजित परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीब है, इसलिए गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने गौ माता को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने पीएससी में अपने बच्चों को सेट करने का काम किया जो पहले से सरकारी नौकरी में है। ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए लूट का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को लूट तंत्र बना दिया। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी वैसे ही पीएससी भर्ती की जांच कर दोषियों को जेल में डालेंगे। आज मैं आप सबके बीच में केवल अटके कहते हुए ये सब भ्रष्टाचार विफलता ये कृत्य जान चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन हो गए हैं। मैं सब अब संक्षेप करते हुए समापन करते हुए केवल 4 लाइन के साथ और आप मन जोरदार ताली बजा के समर्थन करना। हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है, आगाज से अंजाम जुड़ा होता है यारो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भारत माता की। इस अंधेर गर्दी सरकार को बदल करके मानेंगे। एक बार जोरदार आवाज लगाएंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बोले भारत माता की। एवं आर्थिक समृद्धि की नई सुविधाएं लेकर आएगा, उसका भी देश को समर्पण किया जा रहा है। अब हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर छत्तीसगढ़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भी हम इसी गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर से बधाई देता हूं। ये छोटा सा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम रहा है, तो यहां इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, इतने आशीर्वाद दिए हैं। मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। और जब भी बस्तर की धरती पे आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। अगर सच्चे अर्थ में बस्तर को समझना, क्योंकि मैं यहां संगठन का काम करता था, हर इलाके में जाता था, बहुत समय मैंने यहां बिताया और मुझे
पूरे बस्तर को समझना, आदिवासी समाज को समझना, यहां की समस्याओं को समझना, बलिराम जी कश्यप जी एक प्रकार से मेरे गुरु की तरह काम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें नगरनार स्थित NMDC स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नगरनार प्लांट से 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। ताड़ोकी को रेल लाइन से जोड़ा गया है। इससे खेती, किसानी, वन उत्पाद को लाने में आसानी होगी। इस क्षेत्र के लोगों को भी आने जाने में आसानी होगी। 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। इस योजना के तहत ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस योजना में ख्याति प्राप्त एलन करियर इंस्टीट्यूट ने CSR के तहत निःशुल्क कोचिंग देने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंगलवार को सक्ती जिले के डबरा हाई स्कूल हेलीपैड में विधायक चंद्रपुर रामकुमार यादव और कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना ने आत्मीय स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगर पंचायत डबरा में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शिलान्यास कर डबरा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इच्छा तो थी कि सभी जिलों में जाकर, सभी स्थल पर जाकर भूमि पूजन और लोकार्पण करने की, लेकिन काम इतने अधिक हैं और समय इतना कम है कि हम लोग लोकार्पण भूमि पूजन करने जाएं तो समय बहुत लगेगा और सामने में अब अक्टूबर के महीने में कभी भी आचार संहिता लग भी सकता है। बहुत कोशिश भी हम लोगों ने किया कि अन्य जिले में गए भी, लेकिन अब समयाभाव को देखते हुए कल से लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोगों ने वर्चुअली शुरू किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश को एक बार फिर से नए विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। विभिन्न विभागों के कुल 4,482 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। कल भी हमने 6,080 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। इस तरह केवल 2 दिन के भीतर में 10,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। इसके अलावा आज रायपुर में 1,021 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जानी है, जिसमें हम लोग अभी गृह मंत्री जी के साथ जाएंगे। तो कुल मिला के आंकड़े हैं 2 दिन का 11,000
583 करोड़ रुपए। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का विरोध बस्तर ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बस्तर बंद का समर्थन किया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने देश के सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के विरोध में बस्तर बंद का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगरनार प्लांट को जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है यह उचित नहीं है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरे देश की जो संपत्ति है, जो हम सभी की सार्वजनिक संपत्ति है, उसको व्यक्तिगत उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इससे हम सब आक्रोशित है। आज जिस तरीके से नगरनार स्टील प्लांट को बेचा जा रहा है, कल को भिलाई स्टील प्लांट को भी बेच दिया जाएगा। नगरनार प्लांट को जिस तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है और प्लांट तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये उचित नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरे देश की जो सरकार की संपत्ति है, जो हम सब की सार्वजनिक संपत्ति है, उसको किसी व्यक्तिगत उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जिससे हम सब आक्रोशित हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जो कल बस्तर बंद है, इसका हम लोग यहाँ पर भिलाई में भी समर्थन करते हैं। और जिस तरीके से आज नगरनार को बेचा जा रहा है, कल को भिलाई स्टील प्लांट को भी बेचा जाएगा। एफएसएनएल का तो सौदा पहले ही कर दिया। और जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अगर उस प्लांट को खरीदना चाहती है, उसको बिड से आउट किया जा रहा है। इससे ये साफ समझ में आता है कि किसी न किसी को उपकृत करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को लाया गया है। उपकृत करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की नीति है। और आज ये नगरनार की बात है, कल एफएसएनएल की बात होगी, परसों भिलाई स्टील प्लांट की बात होगी। हम इसको बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। हम सब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और नगरनार को भी बचाना है हमको और भिलाई को भी बचाना है। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने है तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन,
शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरुद बस्ती के पार्षद और ग्रामवासी मंगलवार को रुंगटा कॉलेज के पास वार्ड की उपेक्षा का शिकार बताते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और काफी लंबी मशक्कत के बाद चक्का जाम समाप्त करवाया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 22 की पार्षद अनीता साहू वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से काफी परेशान नजर आ रही थी और यही हाल अन्य वार्ड वासियों का भी नजर आ रहा था। आखिरकार इन सभी का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा और वार्ड 22 के रहवासियों ने रुंगटा कॉलेज के पास इकट्ठा होकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर जामुल पुलिस तत्परता से पहुंची और उन्होंने बड़ी मशक्कत करके चक्का जाम की शक्ल को बदल दिया। हालांकि जितने भी देर यह मंजर चलता रहा उतने देर तक रोड में दोनों ही तरफ लंबा जाम लग गया। जामुल पुलिस ने अपनी तत्परता से आधा रोड खाली करवा दिया था, जिससे आवागमन चलता रहा।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मौके पर नगरपालिका निगम भिलाई की जोन आयुक्त या कोई जिम्मेदार आए और उनके सवालों का जवाब दे। और काफ़ी देर के बाद मौके पर नगरपालिका निगम भिलाई जोन 2 की कमिश्नर एशा देशलहरे पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों का जवाब दिया। एशा ने बताया कि सारी मांगें पूरी होने वाली है, जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा चुकी है और टेंडर भी किया जा चुका है। पर वह मीडिया से मुखातिब होते समय उस बात पर चुप हो गई जिसमें पूछा गया कि आपके द्वारा कार्यों की स्वीकृति जनता के रोड पर आने के बाद ही क्यों दी गई। साथ ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन देने पर प्रदर्शनकारियों द्वारा चक्का जाम खत्म करने की जानकारी दी। वार्ड की समस्या तो बहुत है, जगह जगह रोड नाली गड्ढा से हुआ है। कम से कम हम तो आवेदन देते हैं सर आयुक्त मैडम को, तो डस्ट डालो जब बनेगा तब बनेगा, तो अभी तक डस्ट अभी नहीं डाले हैं। और सीएम कॉलेज में बच्चे लोग जा रहे कॉलेज, तो उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, तो क्या मौत होंगे उसके से क्या करेंगे क्या? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। भिलाई नगर निगम के क्रूद वार्ड में लोगों ने रोड, बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों को लेकर पार्षद महोदया के नेतृत्व में चक्का जाम और प्रदर्शन किया। चक्का जाम को जो है समझाइश के बाद हटा दिया। उन्होंने रोड के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन किया। निगम के अधिकारी और जोन आयुक्त के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे हैं उन पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और साथ में अन्य जो बड़ी मांगे होंगी निर्माण कार्य या रोड वगैरह के लिए, उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस आधार पे पार्षद महोदय और अन्य वार्डवासियों ने अपने प्रदर्शन को समाप्त किया है और उन्होंने उसके लिए प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है। हम लोग को खेल मैदान चाहिए, हम लोग के पास खेल मैदान नहीं है। अपने प्राइवेट खेल मैदान में हम लोग खेलते हैं, उसमें बिजली पानी किसी की सुविधा नहीं है। हम लोग बिजली बिल भी देते हैं हम लोग, और उन लोग कितने साल से हम लोग आवेदन कर रहे हैं, मैदान ही नहीं मिल रहा है हम लोग को, और स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नहीं है, चाहे कबड्डी के लिए हो, क्रिकेट के लिए या खो कोई भी गेम के लिए हो। हाँ, पार्षद को भी बताया, सभी को बोल, पार्षद भी आवेदन कर रहे हैं, उनकी मांगे भी नहीं सुन रहे, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अब मैदान में हम लोग को रोड में आके चक्का जाम करना पड़ा, तब आए इतने लोग। वार्ड 22 की पार्षद अनीता साहू ने अपने और ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम करने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए मीडिया को जानकारी दी कि एक लंबे समय से वार्ड में कई विकास कार्यों की मांग शासन प्रशासन से की जा चुकी है, परंतु शासन प्रशासन सिर्फ इन्हीं के वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है और इनके वार्ड को उपेक्षित छोड़ रखा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नहीं, ऐसा ध्यान देने वाली बात नहीं है। पार्षद महोदय की लगातार मांग आ रही है रोड और नाली को लेके, मूलभूत समस्याओं को लेके, तो जैसे जैसे उनका शिकायत पत्र आता है हम लोग उसके आधार पर प्राक्कलन तैयार करते हैं और उसके बाद स्वीकृति के पश्चात कार्य कराया जाता है। लास्ट टाइम जैसे 10 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और उसका काम विश्व बैंक कॉलोनी में सीसी रोड बना के किया गया, रोड और नाली बनाए थे। अभी भेंट मुलाकात के टाइम पे सीएम सर 50 लाख स्वीकृत किए हैं, उसमें से 25 लाख का काम जो है वो स्वीकृति के पश्चात आज उसका वर्क ऑर्डर होगा और 25 लाख जो है उसका भी प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया है, उसका भी स्वीकृति आएगा तो उसके बाद उसका भी वर्क ऑर्डर होगा और काम कराया जाएगा। और अभी जो है सुंदर विहार कॉलोनी फेज़ 1 में 33,11,000 का कार्य स्वीकृत है सीसी रोड का, उसका भी कार्य जो है आज मैं वर्क ऑर्डर करूँगी। और दूसरा एक संस्कार विहार कॉलोनी के लोगों के द्वारा बार बार शिकायत आ रही थी, उसका भी सीसी रोड का जो प्राक्कलन तैयार करके उसका भी अमाउंट स्वीकृत हो गया है, तो उसका भी हम लोग मतलब जैसे स्वीकृति आएगी और उसके बाद जैसे नियम शर्तों के अधीन उसका भी काम जो है चालू कराएंगे। अब मेरे तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ और निगम क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जोन 2 का जो क्षेत्र है, अब एक साथ तो सारे कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते, समय समय पे जैसे जैसे मांग आती है वैसे वैसे काम मतलब स्वीकृत होते हैं और कार्य कराया जाता है। तो मैं तो इन सभी से यही आग्रह कर रही हूँ कि मतलब जैसे इनका डिमांड है वो हमको बताएं और हम शासन को भेजेंगे। जैसे इनका अभी एक और डिमांड है, ये सीसीएम कॉलेज के वाले जो रोड है उसका वो चाह रहे मरम्मत, उसका भी प्राक्कलन हमारे द्वारा तैयार किया गया है 1,99,00,000 का, उसका भी शासन को भेजा गया है पत्र जो है, जैसे स्वीकृत होगा उस पर कार्य करवाया जाएगा। मैडम, आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप आज करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि पब्लिक को सड़क पर उतरने के बाद ही उनको सुविधाएं मिल पाती हैं? अब इसमें मैं मंगलवार को हुए चक्का जाम में शामिल प्रदर्शनकारियों ने एक बात साफ कर दी है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई
तो शासन प्रशासन को इससे बड़ा आंदोलन झेलना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शीतला तालाब सुपेला में डूब जाने से इंदिरा नगर सुपेला निवासी प्रकाश चौहान नामक युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ नाव में बैठा हुआ था। इस दौरान नाव की असंतुलित हो जाने पर वह तालाब में गिर गया और डूब जाने से उसकी मौत हो गई। शीतला तालाब सुपेला में हुए एक हादसे में इंदिरा नगर निवासी युवक प्रकाश चौहान की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक प्रकाश चौहान अपने दोस्तों के साथ नाव में सवार था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह तालाब में गिर गया, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। प्रकाश के दोस्तों को तैरना आता था, उसकी वजह से वे तैरकर तालाब के किनारे पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही तालाब किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय गोताखोरों द्वारा तालाब में डूबे युवक को खोज निकालने काफ़ी जद्दोजहद की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगने पर दुर्ग से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। इसमें शामिल गोताखोरों ने तालाब में डूबे प्रकाश की तलाश की और सोमवार शाम प्रकाश के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय पार्षद और एमआईसी मेंबर केशव चौबे मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। युवक के तालाब में डूबने की जानकारी मिलते ही सुपेला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत है। युवक के तालाब में डूबने की जानकारी लगते ही इंदिरा नगर में मातम छा गया। पार्षद और एमआईसी मेंबर केशव चौबे ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे जैसे सूचना मिली कि श्री शीतला तालाब सुपेला में एक 17 वर्षीय प्रकाश चौहान का पानी में डूबने से मौत हो गई है, मैं उसके लिए गहरा दुख मुझे हुआ, संवेदना उसके परिवार के लिए मैं करता हूं और मैं शासन प्रशासन से निवेदन भी करूंगा कुछ गरीब पीड़ित परिवार को कुछ सहायता राशि प्रदान किया जाए ताकि उनका भरण पोषण करने में सहायता प्राप्त हो सके। निगम प्रशासन द्वारा तालाब के शीतला गेट के तरफ एक बोर्ड भी अपील की गई थी कि वहाँ गहरीकरण हो चुका है, तालाब के नज़दीक ना जाएं और वह पानी गहरे पानी में ना उतरें, इसके लिए सावधानी बरतें। यह निगम प्रशासन से बार बार अपील की जा रही है। इसके द्वारा कलेक्टर महोदय से, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से, निगम के महापौर श्री नीरज पाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल सहायता राशि पीड़ित परिवार को प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि शीतला तालाब का गहरीकरण होने के उपरांत तालाब में पानी भरा हुआ है। बावजूद इसके युवक तालाब में जाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस तरह की घटना के पुनरावृत्ति रोकने जिला और निगम प्रशासन को तत्काल ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इस्पात नगरी भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर में नेहरू आर्ट गैलरी के समक्ष आयोजित एक समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संयंत्र प्रबंधन ने भिलाई के 18 स्वच्छता कर्मियों और 4 डेंगू वीरों को सार्वजनिक रूप से मंच पर सम्मानित किया। बीएसपी के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने इन कार्मिकों के मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए सम्मान स्वरूप उपहार प्रदान किया। अनिर्बान दास गुप्ता और संयंत्र प्रबंधन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं इस अवसर पर झाड़ू लगाकर सफाई की और श्रमदान करते हुए अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों सहित आम नागरिकों को स्वच्छता के लिए समर्पण और नियमित श्रमदान की शपथ दिलाई गई। जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर मातृशक्ति के बैनर तले महिलाओं ने मोर्चा खोल धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ अपना आक्रोश जता रही है। बेटियों की सुरक्षा और मातृशक्ति के सम्मान में महिलाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूरे प्रदेश भर में शराबबंदी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर आमरण अनशन पर बैठ अपना आक्रोश जाहिर किया है। वहीं इसको लेकर महिलाओं ने गांधी जयंती के दिन से दुर्ग मानस भवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठकर अपनी आवाज प्रदेश सरकार तक पहुंचा रही हैं। इसी कड़ी में मातृशक्ति की लक्ष्मी साहू ने बताया कि 99% अपराध शराबखोरी की वजह से हो रहा है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश भर में शराबबंदी की घोषणा नहीं करती तो हम अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल पर बैठेंगी।
और जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। गौरतलब है कि इन मातृ शक्तियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ यात्रा के दौरान एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है, जिसके चलते जिले भर की महिला मातृ शक्ति धरना प्रदर्शन पर बैठ प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान मातृ शक्ति संगठन की लक्ष्मी साहू ने कहा कि सरकार की योजनाएं लोकहित में होनी चाहिए। विकास के नाम पर शराब को राजस्व का स्रोत बनाकर अबोध मानव के शरीर का दोहन किया जा रहा है। विकास व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधाओं के लिए होता है। व्यक्ति है तो विकास है, वरना व्यक्ति के बिना विकास का कोई औचित्य नहीं। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मिल रहा है सर, सबसे पहले तो हम लोग जिला में भी ज्ञापन दिए थे, उसके बाद डोंगरगढ़ से हम लोग पैदल मार्च निकले दुर्ग सीएम हाउस तक। उसमें हम लोग को तो बैरिकेड लगा के स्वागत किया गया था। उनको इतना भी ये नहीं लगा कि जाके पूरे महिलाओं को समर्थन दे, बात करे, कम से कम एक उनका ज्ञापन ही ले करके, लेकिन उसके में इतना हिम्मत नहीं थी कि वो सामने में आके हमारा ज्ञापन स्वीकार करे। कितना जरूरी है शराबबंदी? शराबबंदी बहुत ज़रूरी है सर। शराबबंदी कैसे ज़रूरी नहीं है? हर अपराध 99% अपराध शराब की वजह से होता है। ये हम लोग का जब से मुहिम छिड़ा है, शराबबंदी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है और ये अभी से नहीं है सर, बहुत पहले से हम इसमें काम कर आवाज़ उठाया गया है, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई है, अभी भी सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी तो कम से कम सरकार बदले। इन्होंने तो गंगा जल लेके वादा किया है, कसम खाए है, तो कम से कम इसको समझदारी होना चाहिए ना, क्योंकि ये इसी बात को लेकर सत्ता में बैठा है। रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे अनहोनी हो रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर में पारिवारिक रूप से झगड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि लड़कियाँ अकेले कहीं जा नहीं सकते, किसी के ऊपर किसी के साथ भी नहीं जा सकते। इसलिए पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। इसके समर्थन के लिए हम रायगढ़ से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं, जिसके लिए 2 अक्टूबर सोमवार से हम लोग धरना स्टार्ट किए हैं। मेरा इस धरना में आमरण अनशन भी है। जब तक छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगी। हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी आचार संहिता लगने से एक दिन पूर्व कैबिनेट की बैठक करके पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें। इसका समर्थन करने के लिए सभी जिला की मातृशक्ति आई है हमारे में। खैरागढ़ से है, बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, ये सभी जिला से मातृशक्ति आई है। सभी का एक ही मत है, एक ही विचार है हम लोग का कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत 20 दिन पहले फॉरेस्ट के बीएफओ के सूने मकान में लाखों की हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं घर वाले इस दौरान राजनांदगांव गए हुए थे। रायपुर के फॉरेस्ट विभाग में बीएफओ के सूने मकान से 20 दिन पहले अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ घर में रखे नकदी रकम के साथ लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं 20 दिन पहले हुई चोरी के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पद्मनापुर केलाबाड़ी निवासी सजीदा बानो अपने मायके राजनांदगांव गए हुए थे। जब वह घर लौटे तब मकान के पीछे के गेट का ताला टूटा था और गेट को तोड़ दिया गया था। मकान के भीतर प्रवेश करते ही घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। वहीं अलमारी में रखे 60,000 और करीब 4 लाख रुपए के जेवरात गायब मिले। वहीं अज्ञात चोरों द्वारा मकान के पीछे के दरवाजे के ताले को तोड़कर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ अज्ञात चोरों ने घर में रखे महंगी बाइक तक को तोड़फोड़ कर दिया। वहीं दुर्ग पुलिस अब इस मामले में आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी है। इसके साथ ही पद्मनापुर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं प्रार्थी केलाबाड़ी निवासी ने चोरी की घटना में नकदी सहित जेवरात के साथ 2 महंगे मोबाइल को भी ले जाने की जानकारी दी। सर, हमारे यहाँ से जो सामान गया है नकदी 60,000 रुपए गए हैं और 2 जोड़ी सोने के कंगन जो 2 तोले के हैं, 2 नग सोने का ब्रेसलेट जो दोनों 3 तोले के लगभग 3.5 तोले के हैं, 2 नग सोने की अंगूठी है जो 1-1 तोले की है और 2 नग सोने की चैन जो 1.5 लाख की है। इन सब की कीमत अगर आज की डेट में मिलाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए की है, प्लस साथ में 60,000 रुपए नकदी जो कि मेरी मिसेस की बड़ी बहन है, उन्होंने हमें दिया था मकान का एडवांस देने के लिए। वो भी चोर लोगों ने चोरी करके लेके गए हैं। और डॉक्यूमेंट फाड़ने की बात, और डॉक्यूमेंट फाड़ने में मेरे बच्चे की मार्कशीट जो है उसे फाड़ दिया गया है और पूरी फाइल साथ में लेके गए हैं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, 4 नग पासपोर्ट, राशन कार्ड, गैस कार्ड, चाबी
और घर में मेरी बच्ची के स्कूल का नया बैग था जिसका कलर है ऑरेंज कलर है, उसी में लेके गए हैं और साथ में 3 मोबाइल लेके गए हैं, जो कि एक मोबाइल एप्पल का है और दोनों मोबाइल भी जो है वो भी कीमती हैं। गाड़ी वगैरह तोड़ने की और हाँ, मेरे बच्चे की KTM गाड़ी है जिसे तोड़ दिया गया है, करीब उसमें नुकसान हुआ है 70 से 80। गाड़ी का ऊपर का कवर है उसे तोड़ दिया गया है। और गाड़ी, मेरा नाम हैदर अली है, मैं यहाँ केलावाड़ी में रहता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते और बोनस को लेकर मामला बिगड़ता जा रहा है। आक्रोशित कर्मचारियों ने एक बार फिर सड़क पर अपना आक्रोश दिखाया, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की 8 यूनियनों ने एकजुटता दिखाते हुए भिलाई मुर्गा चौक पर प्रदर्शन किया। सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते और बोनस को लेकर प्रदर्शन की शुरुआत मुर्गा चौक भिलाई से हुई, जहां एकत्र होने के बाद पदयात्रा करते हुए इस्पात भवन पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़े। कुछ कदम ही पदयात्रा आगे बढ़ी थी कि प्रदर्शनकारियों को जनसंपर्क विभाग के पास CISF ने घेराबंदी करके रोकने के लिए मुस्तैदी से खड़ी थी। इससे पहले ही GM IR JN ठाकुर खुद बीच सड़क पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इनके पीछे से CGM पर्सनल संदीप माथुर भी पहुंच गए। CGM ने हाथ जोड़कर सबको बीच में ही रोक लिया और बड़ा हंगामा होने से बचा लिया। ED P&A पवन कुमार शहर से बाहर हैं, इसलिए कार्यवाहक ED CGM HRD निशा सोनी ने इस्पात भवन में ज्ञापन लेने से मना कर दिया। बतौर कार्यवाहक ED वह ज्ञापन लेने को तैयार नहीं हुई और साथ ही यूनियन नेताओं को यह मैसेज भिजवा दिया कि वह आज मुलाकात भी नहीं करेंगी, 2-3 दिन बाद जब चाहें बैठक कर लें। इस संदेश से कर्मचारी यूनियन नेता भड़क गए। वह इस नियत से आगे बढ़ रहे थे कि अब DIC को ही घेर कर इस्पात भवन में बात करेंगे और दिन भर इस्पात भवन में हंगामा करेंगे। संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। प्रमुख मांगों में से पहला ये मांगा था 39 मंथ्स का एरियर जो प्रबंधन ने अभी तक नहीं दिया है, और बहुत सारे वेतन समझौता के लंबित मुद्दे हैं जिन्हें निराकरण करने के लिए ED P&A को ज्ञापन देने जा रहे थे, तो प्रबंधन ने बीच में ही हमें रोका। अल्टीमेट ये है मैडम कि अभी आज ED P&A छुट्टी पे थे, इसके बाद आगे के संयुक्त यूनियन की मीटिंग होगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी और फिर से ED P&A को चर्चा की जाएगी और जल्द से जल्द NJCS की मीटिंग बुलाने की मांग करेंगे। सेल प्रबंधन की हठधर्मिता है, यहाँ तक कि एक सफल हड़ताल होने के बाद भी सेल प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों को अनदेखी किया और MOU होने के 2 साल के बाद भी और वेतन समझौता को पूर्ण नहीं करवाने के लिए बैठक नहीं बुला रहा है। ये सभी कर्मचारियों में आक्रोश है, इसीलिए आज यूनियन ने इस चौक से लेके इस्पात भवन तक के मार्च करने का निर्णय लिया था और ED P&A से चर्चा करने का निर्णय लिया था। ED P&A की अनुपस्थिति में CGM पर्सनल स्वयं उतर के आए और यहाँ उन्होंने ज्ञापन लिया
और उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगों को इस बात पर अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में कम से 20,000 के आसपास ठेका मजदूर काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी कार्य ठेका में जाने लग गया है, तो जितनी योगदान बीएसपी कर्मचारियों का उतना भी योगदान उनका है, तो उनका भी बोनस के लिए हम लोगों ने प्रबंधन को दिया है लेटर, और दीपावली के पूर्व उनको बोनस। दूसरा चीज़ है, उनका भी वेतन समझौता अभी रुका हुआ है, तो हम सेल चेयरमैन से आज इसमें ज्ञापन दिए हैं कि उसमें ठेका मजदूरों का भी वेतन समझौता जल्द से जल्द किया जाए, ताकि आने वाले समय उनको बेहतर वेतन मिले। फिलहाल सभी ट्रेड यूनियनों की बात का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। देखना होगा कि आगे सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते और बोनस को लेकर यह मामला कहां तक पहुंचता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष एवं भिलाई चरोदा महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की भरोसा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में अहिवारा विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी दी। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष एवं नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होकर भरोसा यात्रा निकाली। वहीं यह यात्रा भिलाई 3 के मंगल भवन से निकलकर डबरापारा, सिरसा गेट चौक, बस स्टैंड चरोदा, दादर, नंदोरी, लिमतरा, मुरमुंदा, अहिवारा, अहेरी से जामुल होते हुए रावण भाटा में सभा के साथ संपन्न हुई। वहीं इसे लेकर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ के लोगों में भरोसा जागा है, भरोसा किसानों का, भरोसा नौजवानों का, भरोसा मजदूरों का, भरोसा महिलाओं का। भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से जो किए थे, वो वायदे को पूरा किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास लगातार कांग्रेस की सरकार पर बढ़ते जा रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में भरोसा यात्रा हम लोग लेके आए हैं। भरोसा महिलाओं का, जिन्हें स्वावलंबन की दिशा में उनको खड़ा करने का भूपेश बघेल जी ने प्रयास किया। भरोसा उन किसानों का जो किसानी को ओर लौटे हैं, और हिंदुस्तान के एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज़्यादा धान की कीमत मिलता है वो छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा विकास, उन्नति पूरे देश और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नंबर 1 मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भरोसा उन्होंने जीता है, छत्तीसगढ़ के खान पान का भरोसा उन्होंने जीता है। भगवान राम के जितने भी वनगमन पथ थे उनको बनाने का संकल्प उन्होंने लिया, उनका भरोसा है। तो आज पूरे प्रदेशवासियों का भरोसा जो है, आने वाले समय में कुछ दिन बाद फिर से आचार संहिता लगेगी और बिगुल बज जाएगी चुनाव की। जो आम आदमी के प्रति भूपेश बघेल जी ने जो काम किए हैं, उन्हीं का भरोसा, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में यह भरोसा यात्रा चल रहा है। हमें उम्मीद है कि पिछले बार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 71 सीट कांग्रेस की आई थी। अब इस बार भरोसा की सरकार है तो 75 पार अवश्य रूप से होगा। इसी संकल्प के साथ आज अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में भिलाई 3 चरोदा से लेकर मुरमुंदा और मुरमुंदा से लेकर आज अहिवारा में अल्प विश्राम, इसके बाद जामुल के रावण भाटा में हमारे इस भरोसा यात्रा का समापन होगा। बहरहाल यात्रा में बड़ी संख्या में अहिवारा विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। स्टेशन मरोदा फ्लाईओवर के समीप बने नाले में गिरकर एक गौवंश घायल हो गया। स्थानीय दुकानदारों द्वारा काफी जद्दोजहद के बाद गौवंश को नाले से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पशु चिकित्सक को बुलाकर घायल गौवंश का उपचार किया गया। नगर निगम प्रशासन रिसाली द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखने का अभियान केवल खाना पूर्ति मात्र साबित हो रहा है। सड़क किनारे घूमते आवारा मवेशी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना में मंगलवार सुबह स्टेशन मरोदा फ्लाईओवर के समीप बने नाले में गिरकर एक गोवंश घायल हो गया। गोवंश के नाले में गिरकर घायल होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के उपरांत घायल गोवंश को नाले से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात गोवंश के उपचार को लेकर पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर गोवंश का उपचार करवाया गया। पशु चिकित्सक को बुलाने के पूर्व लोगों द्वारा स्थानीय गोठान में भी सूचना दी गई थी, लेकिन वहां से कर्मचारी काफ़ी देर के उपरांत मौके पर पहुंचे। गोवंश के नाले में गिरने और उपचार को लेकर स्थानीय एक रहवासी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये भैया सवेरे मैं दुकान खोलने आया तो देखा कि गाय पड़ी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं बाथरूम करने जा रहा था, तभी अचानक ध्यान पड़ा है तो देखा कि तो
मैं गौठान वालों के पास एक आदमी को भेजा तो उधर से आदमी आया नहीं, तो फिर भरसक प्रयास किया कि इसको निकालने के लिए, तो आम जनता को मदद लिया आम जनता से और गाय को बाहर निकाला हूँ और ये सामने रख दिया हूँ और निगम में फ़ोन करने का कोशिश है। तो इनको जैसे भी हो सके स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना है और स्वास्थ्य विभाग भेजना है। गौठान से आए थे आदमी, डॉक्टर वगैरह आए थे, तो उपचार वगैरह प्राथमिक उपचार हो चुका है इस गाय का और लग रहा है कि अब स्वस्थ हो जाएगी गाय। बहरहाल नगर निगम प्रशासन को अपने गोवंश को सड़कों पर आवारा छोड़ रहे पशुपालकों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इसके बाद ही इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत लेकर आप पार्टी के नेताओं ने संभागायुक्त से की शिकायत। दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेताओं को मिली, जिसके बाद सभी ने स्कूल पहुंच स्थिति का जायजा लिया और संबंधित स्कूल प्राचार्य से चर्चा की। इस दौरान स्कूल के प्रीमाइसेस में चल रहा निर्माण कार्य संदिग्ध स्थिति में है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, जिससे एक बड़ा सवाल यह है कि स्कूल प्रबंधन के विरोध के बावजूद यह निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय दुकानदारों द्वारा स्कूल के ऊपर बिल्डिंग में आने जाने वाले मार्ग को भी अवरुद्ध किया गया है, जिस पर आप पार्टी के नेताओं ने दुर्ग नगर निगम के महापौर परिसर पर स्कूल की शासकीय जमीन को बेचे जाने का गंभीर आरोप भी लगाया। साथ ही इसकी शिकायत संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर की। गौरतलब है कि आप पार्टी के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर S.K. अग्रवाल, मेहरबान सिंह और संजय सिंह ने दुर्ग नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या दुर्ग नगर निगम के द्वारा इस निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है, और अगर निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है तो इसका अर्थ ये है कि जमीन को विक्रय कर लीज पर दिया जा चुका है। लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर या निगम स्तर पर ऐसा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी जानकारी आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। जमीन को लीज पर देने या विक्रय करने के निर्णय का दुर्ग निगम या जिला प्रशासन की तरफ से कोई विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया गया। दुर्ग के सबसे चर्चित मार्केट के बीच स्थित महात्मा गांधी स्कूल में चल रही गतिविधियां बताती हैं कि दुर्ग नगर निगम द्वारा इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई। गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य कराए जाने वालों को लाभ प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने इस तरह से जानकारी दी। कल शाम को हमको पता चला कि जो शहर के हृदय स्कूल में महात्मा गांधी स्कूल है, जो कि शहर का पूरा जाना माना प्राचीन स्कूल है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है। आज हम लोग वहाँ पे मुआयना करने गए, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की। प्रिंसिपल साहब ने हमें दस्तावेज दिखाया कि अपर कलेक्टर का ऑर्डर के अनुसार से वहाँ की पीछे की ज़मीन को नगर निगम ने बेच दिया है। महात्मा गांधी के नाम पे ये सरकार चल रही है। कांग्रेस लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हुए थकते नहीं है, लेकिन नियम विरुद्ध जाकर जो प्लेग्राउंड की ज़मीन है जिसको बेचा नहीं जा सकता, वहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे निर्माण कार्य जारी था। हमने वहाँ पर देखा और उसकी शिकायत करने हम कमिश्नर साहब के पास आए कि कृपया गांधी जी के धरोहर के नाम पर जो स्कूल कुछ स्कूल बचे हुए हैं दुर्ग शहर के अंदर, उन्हें बचाया जाए। हम लोगों की शिकायतों के आधार पे महात्मा गांधी स्कूल आम आदमी पार्टी के तमाम साथी मौका मुआवना करने पहुंचे थे, और जब हम लोगों ने वहां पे चल रहे निर्माण कार्यों को देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शहर में जो जनप्रतिनिधि सफ़ेद पोश पहन के घूम रहे हैं, वो शहर को बेचने का काम कर रहे हैं। जब स्कूल में हम लोग गए और वहाँ पे जो निर्माण कामों को देखा, एक व्यक्ति के द्वारा निर्माण, दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्माण, तीसरे व्यक्ति के निर्माण, चौथे व्यक्ति का निर्माण, ऐसा संभव ही प्रतीत नहीं होता कि वो ऐसा कोई आर्डर हुआ होगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और मिला जुला के जो ये बेचने की बात आ रही है, उसकी मांग करने हम लोग यहाँ आए हैं कि आज हमारे संभाग आयुक्त के पास कि इन तथ्यों की पूरी जांच किया जाए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी स्कूल जो प्राचीन स्कूल है, वहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पे जो बच्चों के जाने आने के लिए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में स्कूल चलता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो दुकानें चलती है, तो वो जो जाने का मुख्य स्थान है और सीढ़ी का निर्माण किया गया है, उस सीढ़ी को भी बंद करके वो निर्माण किया जा रहा है। अब
हमारे तो रोंगटे इसलिए खड़े हो गए कि कल के डेट में जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो कोई घटना दुर्घटना या आगजनी का शिकार होगा, बच्चे भागेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे, सबके जान माल से ये लोग खेल रहे हैं, जिम्मेदार लोग। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए हम आम आदमी के तमाम साथी जो है आज हम लोग पहुँचे हैं, और हमारे दुर्ग शहर के संभाग आयुक्त जो दुर्ग शहर के न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, उनसे आज हम सब लोगों ने मिल के उनके यहाँ इस संभाग आयुक्त पद पे जो उन्होंने आज यहाँ वो किया है, उसका हमने स्वागत किया है, गुलदस्ता भेंट किया है, और उनसे मांग किया है कि आपके जैसे योग्य और निष्ठ अधिकारी के रहते इस टाइप का नैतिक कृत्य हो रहा है, जिसकी जाँच की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए और काम को तत्काल रोका जाए। में जो सबसे पुराना महात्मा गांधी स्कूल है, उसके अंदर प्लेग्राउंड की ज़मीन को बेच दिया गया है। लगभग 6.5 लाख रुपए में 80 स्क्वायर फीट की ज़मीन बेची गई है। लेकिन वो सबसे मुख्य बात ये है कि गुपचुप तरीके से बेची गई, किसी को पता ही नहीं चला। जब हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल से मिले तो प्रिंसिपल ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर का आदेश है, जबकि वर्ष 2015 का मंत्रालय का हमारे पास आदेश है कि स्कूलों की ज़मीनों को नहीं बेचना है, निगम और जिला प्रशासन के पास ये सुरक्षित रहेगी। लेकिन उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इन ज़मीनों को व्यापारियों को साठगांठ करके बेच दिया गया। इसकी शिकायत हम लोग आयुक्त महोदय से करने आए थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के वार्डों में डोर टू डोर दस्तक देकर पार्टी की गारंटी की जानकारी दे रहे हैं। वहीं इस अभियान में लोगों ने स्वतः पार्टी से जुड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र नहीं, गारंटी की जानकारी देने शहर के वार्डों में डोर टू डोर दस्तक दे रहे हैं। इसी कड़ी में आपकी टीम शहर के वार्ड 54 और 55 में घर घर दस्तक देकर लोगों के रूबरू होकर चर्चा भी की। इसी कड़ी में आप पार्टी के दुर्ग लोकसभा प्रभारी डॉक्टर S.K. अग्रवाल, मेहरबान सिंह, सुमित शर्मा, ओमकार ताम्रकार, चुम्बन देवांगन सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा शहर के वार्डों में सभी जगह गारंटी कार्ड बांटे और दिल्ली पंजाब में लागू योजनाओं की जानकारी दी। इसी कड़ी में पार्टी मुख्यालय दुर्ग में सुभाष नगर वार्ड 42 सहित विभिन्न जगहों में 11 युवा साथियों ने केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर जनता जनार्दन की सेवा करने संजय सिंह के मार्गदर्शन में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। के साथ ही वार्ड 40, 41, 42, 43, 44 में जनसंपर्क किया। इस संबंध में पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। की आज़ादी के बाद जो भी राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस है, इन नेताओं से जनता ऊब चुकी है, इनकी झूठी घोषणाओं से जनता परेशान हो चुकी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी जो तेज़ी से देश में एक राजनीतिक मुकाम को प्राप्त की, केजरीवाल जी की जो गारंटी योजना है उसको लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है और लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं। और उसी घोषणा और ये जो संकल्प को जो राजनीतिक पार्टियां जो इसका वो करती रही, उसको केजरीवाल जी ने गारंटी का स्वरूप दिया और उसी गारंटी को दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया। छत्तीसगढ़ की भी जनता और दुर्ग विधानसभा की जो जनता है, आज हमने लगभग 45 वार्डों में घर घर जाके डोर टू डोर विगत 2 महीने 2.5 महीने से हमारे आम आदमी पार्टी के जो क्रांतिकारी साथी हैं वो सभी के डोर टू डोर घर जाके गारंटी कार्ड का वितरण कर रहे हैं और साथ ही पंजीयन कर रहे हैं। पंजीयन जो हो रहा है उससे हमको ये समझ में आता है कि लोगों का विश्वास जो है उस गारंटी के योजना पे है केजरीवाल जी की, और हमको ज़बरदस्त रिस्पांस दुर्ग विधानसभा में मिल रहा है। बाकी पार्टियां जो कहती हैं कि घोषणा पत्र हमारी केजरीवाल जी की गारंटी है, गारंटी मतलब हम लोग ये प्रमाणित कर चुके हैं दिल्ली में, पंजाब में हम लोगों ने जो कहा वो किया है, इसलिए गारंटी नाम इसका दिया गया है, केजरीवाल की गारंटी। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में हम लोगों ने 60 वार्डों में से 45 वार्डों में प्रचार प्रसार गारंटी केजरीवाल की गारंटी पहुंचाई है और लोगों ने उनको उस गारंटी को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया है। वर्षों से जो कांग्रेस भाजपा कांग्रेस का एक वो ट्रेंड चल रहा था, लोग उससे बोर हो चुके हैं और उनकी घोषणाओं पर उनको भरोसा नहीं रहा, इसलिए लोग केजरीवाल जी की गारंटी को हाथों हाथ लेने को तैयार है। हम लोग दोनों समय सुबह शाम करीब 3 से 4 टीमें हर वार्ड में जाकर लोगों से घर घर जाकर मिलते हैं
लोगों को बताते हैं और चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है और जो वहाँ काम हो रहे हैं वो हम लोगों से चर्चा करते हैं और बताते हैं कि हर परिवार का हर महीने कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये महीने बचत हो रहा है वहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर पार्टी को जिताते हैं और सरकार बनती है तो वही योजना यहाँ लागू होंगी और हर परिवार का 8 से 10 हज़ार रुपये महीना बचत होगा। लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। बचत के नाम से बिजली बिल 300 यूनिट तक पूरा फ्री मिलेगा। हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है घर में जो भी बहू बेटी हो सबको 1,000 रुपये महीना मिलेगा। बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन वृद्धा पेंशन मिलेगा। बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा जिसमें किसी प्रकार की कोई शर्तें लागू नहीं होगी। उसके पश्चात में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक और विश्व स्तरीय स्कूल। इस प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी बचत होगा हर परिवार में। इससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और लोग आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। हमारा कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी निर्देश पर एवं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों सहित वैशाली नगर विधानसभा में भी भरोसे की यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं किए गए कार्यों के साथ जोड़ा। इस यात्रा में शामिल प्रदेश महासचिव AICC के सदस्य फौजी अरुण सिसोदिया भी शामिल हुए एवं ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को जानकारी दी। देखिए, आज़ादी के पूर्व भी देश के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे भरोसा किया और देश ने उस भरोसे को कायम रखते हुए 1947 में देश को आज़ाद कराया। और कांग्रेस पार्टी ने ही देश की समृद्धि, सशक्तिकरण और उसको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में जो भरोसा जनता का जीत कर नई नई योजना बनाकर देश को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी, खड़गे जी और छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जनता का भरोसा जीता है। उनके लिए नए नए योजनाएं लाके उनको सीधे लाभ पहुंचाकर उनको मजबूती प्रदान करने का काम किया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। इस बात के लिए मैं पूरी तरीके से आशान्वित और साथ ही साथ भरोसा है। देखिए, मैं वैशाली नगर विधानसभा का व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से मूल्यांकन करता हूं, आज की यात्रा में लगभग 2000 बाइक्स के साथ लोगों ने सम्मिलित हुए और सभी लोगों ने एक स्वर में वैशाली नगर को एक मजबूत विधानसभा और एक जीतने वाली विधानसभा के रूप में आज साबित किया अपनी रैली के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम उसे जिताकर विधानसभा भेजेंगे और छत्तीसगढ़ में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में लोकसभा में राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।